हुबली का मारूफ इदारा सना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 25 साल मुकम्मल होने और सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर बेलगांव में नॉर्थ कर्नाटका माइनॉरिटी एजुकेशन समिट 2025 का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में नॉर्थ कर्नाटक के माइनॉरिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को मदऊ किया गया था। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर हाउसिंग वक्फ जमीर अहमद खान, असम्बली के स्पीकर यूटी कादर, सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर नसीर अहमद, चीफ विप सलीम अहमद, एमएलसी अब्दुल जब्बार, एमएलए राजू सेठ और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अब्दुल कदीर, सना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट एमएम मड़गी, जावेद अब्दुल्ला, मारूफ स्पीकर मुनव्वर जमा, सना शाहीन हुबली के चेयरपर्सन अशरफ अली, डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ के डायरेक्टर जिलानी मुकाशी, सना शाहीन के तारिक मुजाहिद और धारवाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एएम खान, साबिक एमपी आईजी सनदी, नियाज होटल के इरशाद सौदागर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की निजामत सना शाहीन के अयूब सोनूर ने की। आपको बता दें, नॉर्थ कर्नाटक माइनॉरिटी एजुकेशन समिट में एक अहम फैसला लिया गया। इस मौके पर यह फैसला लिया गया कि तमाम नॉर्थ कर्नाटक के प्राइवेट मैनेजमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का एक एसोसिएशन बनाया जाए और उसके मुताबिक मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाएं और साथ ही सरकारी इमदाद हासिल करने की भी कोशिश की जाए। इस ताल्लुक से एक एसोसिएशन बनाया गया जिसके सदर एमएलसी अब्दुल जब्बार को बनाया गया और कोऑर्डिनेटर के तौर पर बेलगाम के एमएलए आसिफ राजू सेठ को बनाया गया। हम लोग अभी वक्फ बोर्ड से जो है वक्फ बोर्ड में पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 31 डिस्ट्रिक्ट भी प्योर लेडीज कॉलेज ऑलरेडी कैबिनेट में लगा के अप्रूव करके इंशाल्लाह 15 कॉलेजेस का टेंडर भी अभी बुलाए इंशाल्लाह हाल ही के अंदर संगे बुनियाद का वो भी काम होता। सब जगह हम लोग एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। मैं बोल रहा ना, एजुकेशन नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी पेरेंट्स में भी एक अवेयरनेस आया है, पहले अवेयरनेस नहीं था। अब ऑटो चलाने वाला रहने दो, कुली करने वाला रहने दो, नहीं भी हम जो तकलीफ उठा रहे हमारे बच्चे वो तकलीफ नहीं उठाना। 3 टाइम का जो है 2 टाइम खा के बच्चे को पढ़ाना करके एक अवेयरनेस आया। उसका फायदा क्या है, हम लोग उसका अवेयरनेस लगा के हम लोग उसका यह समझा के उनको वो करके एजुकेशन देना करके आप लोगों से गुजारिश करते हुए तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए, अब जो भी अरशद भाई जो भी एजुकेशन फील्ड के अंदर मई है, नसीर साहब है, जब्बार साहब है, हम इसके लिए ओनली हमें कॉन्सेप्ट करनी सोच ओनली फॉर एजुकेशन के लिए जो भी हम करना करके कहते हुए दुआ की दरखास्त करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ। ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇದು ತನ ಅಧಿವೇಶನ ಇತ್ತು, ಬರೋ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿರ್ಜನೆಗೆ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಮಲಗಿ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ತಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಯರ್ ನಾಲೆಜ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. ಏನು ತಾವಿತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು बयस्ते। आप लोग एक ऐसा डेटा बनाकर लाए कि कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे हैं, क्या पोजीशन है, क्या कैटेगरीज में है, किस किस कैटेगरीज में है, और आपको क्या माली इमदाद चाहिए, आपको दूसरी तरीके से क्या इमदाद चाहिए, ये एक पूरा एक मुकम्मल एक डेटा बनाकर लाएं। और इंशाल्लाह हम वक्त निकालेंगे, हम सब बैठेंगे, चाहे वो यूटी खादर साहब हो, चाहे वो जमीर साहब हो, रहीम खान साहब हो, पूरे अफसरों को भी बुलाएंगे, यस एजुकेशन मिनिस्टर को भी बुलाएंगे, बैठकर बात करके इन मसलों को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे इलाके में वो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसे अडेप्ट कर लेना तुम्हें लोग। ये कर बोले तुम्हें होते बड़े जगह में तुम्हें स्कूल ओपन करना नहीं होता, और तुम्हें होता धर्मा देखो आज के हालत में गरीब लोग बच्चों को पढ़ाने के वास्ते भी नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल के जो स्कूल चलते रहते हैं उसे तुम्हें अडेप्ट कर ले कर प्राइवेट स्कूल कैसा चलाती हैं तुम्हें वैसा चला सकते। तुम्हें क्या समझे, गवर्नमेंट कहता हमारी हमें अगर समझ नहीं, गवर्नमेंट तुम्हारी, स्कूल भी तुम्हारी, बच्चे तुम्हारे, अगर तुम्हारी इसके ऊपर निगरानी रही तो टीचर भी अच्छा पढ़ाते। और खासतौर नॉर्थ कर्नाटक के कंपेरिजन अगर साउथ कर्नाटक को लेंगे तो नॉर्थ कर्नाटक में आज भी ज़्यादा एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं
जैसे कि हमारे शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के खदीर साहब हैं, और काफ़ी जो बड़े जो इंस्टीट्यूशन, उसके बावजूद एजुकेशन जो है कम है नॉर्थ कर्नाटका में। इस पे हमें ध्यान देना है। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और हमें इस पे आगे बढ़ना है। जो प्रोग्राम हुआ, क्या किस तरह से रिस्पॉन्स अभी सना का एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है 2001 में किए, अब शुरू करने के उसमें हमारे साथ जो है प्रोफेसर आई.जी. संजय साहब और प्रिंसिपल अब्दुल करीम साहब रहे और उन्होंने बहुत साथ दिए हमारे। ऐसा हो के हमें गरीबी हालत से जो आए थे, हमें मालूम था कि एजुकेशन के लिए कितना गरीबों को कितना तकलीफ होता है। वो लिहाज से मैं ये जो है मैं सब में उनके साथ में लेके ये जो इंस्टीट्यूशन चालू करे, ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी करे, अब 25 साल में बहुत अच्छा रहा। हमारे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज रहे, BBA, BCA, B.Ed, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये जो भी है, एक 5-10 हज़ार जो बच्चे हमारे जो पढ़ के पास हुए, वो सब भी दुनिया भर के पूरे इसमें कंट्रीज में हैं। अब तो ये जो है अब अशरफ अली जो हैं, अब 2019 में अशरफ अली और हमारा यूब सवनूर और हमारे तारिक मुजाहिद साहब, ये सब भी जो ग्रुप, हमारा पहला ग्रुप और ये ग्रुप मिलके जो बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद हुसैन मलकी साहब और हमारे आई.जी. संदीप साहब, XMP, और मरहूम प्रोफेसर अब्दुल करीम साहब ने जो पौधे लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़कर बहुत बड़ा पेड़ हो गया। हमने 2019 में एक छोटा सा जो है थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सना जो है 25 साल में काफ़ी बढ़ गया है। तो हमारा ये सोच था कि सिर्फ सना के 25 साल में हमारा ही सोच रखने से बेहतर है कि अगर नॉर्थ कर्नाटक एजुकेशन का पूरे इंस्टीट्यूशन को, मैनेजमेंट को हम बुला लिया, और इसके लिए साथ दिया हमारे को नसीर अहमद खान साहब, ज़मीर अहमद खान साहब और जितने भी MLA, अब्दुल जब्बार साहब, उन्होंने ये सलाह दिया कि बेलगाम सेशन के दरमियान जो है आप लोग एक प्रोग्राम करो, सारे मेडिकल जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बुला लो, एक एसोसिएशन फॉर्मेशन करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक रेजोल्यूशन पास हो गया सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलके कि AMINK, AMINK, यानी एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉर्थ कर्नाटका, इसका एक फॉर्मेशन हो गया। और उसका मेन चेयरमैन जो है MLC अब्दुल जब्बार साहब को, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जॉइंट कन्वीनर जो है राजू सेठ MLA, और बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम है। हम लोग कंटिन्यूस वर्कशॉप जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर बना के जो है बोल्ड बिगर इंस्टीट्यूशन, छोटा इंस्टीट्यूशन को किस तरह कैसे हेल्प कर सकते हैं, सब बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जी, मैंने कोशिश की मैनेजमेंट को मैसेज कन्वे करने की कि जितने भी MNCs इस दुनिया में कामयाब हुए हैं वो ट्रेनिंग के ज़रिए से कामयाब हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि टीचर्स को अगर सर्टिफिकेट मिलती है B.Ed की तो वो सर्टिफाइड गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन ज़माने के जो चेंजेस होते जा रहे हैं उस पर टीचर खरे नहीं उतर रहे हैं। मैनेजमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, टीचर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। इवन IAS IPS ऑफिसर्स की एनुअल ट्रेनिंग होती है, उन्हें भेजा जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रेनिंग के लिए, लेकिन हम मैनेजमेंट कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैनेजमेंट सिर्फ कैबिन कन्फाइंड बंदा होता है, बस बैठा होता है वहाँ पे, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो जब ये बनाए हैं माशाल्लाह ये एसोसिएशन AMINK के जो बनाए हैं, तो मैं अशरफ साहब से, मलकी साहब से और इंजीनियर तारिक साहब से, हमारे शायर अयूब साहब से, ये लोग से गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर वंडर्स देखने हैं तो सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस रखने हैं आपने, मैनेजमेंट के लिए अलग ट्रेनिंग सेशंस, बल्कि साल में 2 ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, वो 1 दिन के हो या 2 दिन के हो। उसी तरह टीचर्स के, रेस्पेक्टिव टीचर्स के ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। ऐसे 3 साल अगर करेंगे तो मुझे यकीन है ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इंस्टीट्यूशंस में। हमने जो
सना का सेलिब्रेशन किया 25 इयर्स कंप्लीशन का, हमने ये सोचा कि एक नॉर्थ कर्नाटका को एक अम्ब्रेला में लाएंगे। इस अम्ब्रेला में लाने का हमारा मकसद ये है कि एक दूसरे के इंस्टीट्यूशन जमे, साथ में जुड़कर जो है एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस, चैलेंजेस, अलग अलग जो मसाइल है हम मिलकर हल करें। और मैं आप टीवी के आपके जरिए से ये पैगाम पूरे मुल्क में ये देना चाहता हूँ कि आप इस नॉर्थ कर्नाटका माइनॉरिटी एजुकेशन जो हमने आमिंग बनाया है उसके साथ जुड़कर इसमें ये सोच लेकर आए इंस्टीट्यूशन वाले कि हम दूसरे इंस्टीट्यूशन का क्या दें। ये नहीं लेके आए कि हम इनसे क्या लेंगे उनसे क्या लेंगे। अगर आप ये सोच लेके आते हैं कि मैं क्या दूंगा, तो हर एक इंसान देने के लिए इस एसोसिएशन में आएगा और इतना देंगे हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो है देने वाली कौम बनाया है। तो हम देंगे तो ये देने वाला बहुत फैलेगा। तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये जागीर नहीं है, आप इसके साथ जुड़ें। आप जो भी इसके अंदर जो भी ताउन करना चाहता है आप आएँ, आकर जो है इस एसोसिएशन को कामयाब बनाएं। सना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 25 साल के सिल्वर जुबली के मौके पर हमने ये सोचा कि इसका जश्न मनाने का सही बिल्कुल अच्छा तरीका ये है कि नॉर्थ कर्नाटका के तमाम इंस्टीट्यूशंस को एक मुश्तरका एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए। इसका सही यही तरीका है करके हमने आज 18 दिसंबर को बेलगाम में ये समिट का इनेकाद किया गया था। आप खुद आज देखा है कि बड़ा कामयाब, जिसको हमने दावत दी थी वो तमाम शरीक हुए हैं। एक बड़ा ही अच्छा मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर मैं तमाम इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारों को और ख़ुसूसन शहर बेलगाम में हमारे इरशाद सौदागर साहब का जो ताउन रहा है वो माशाल्लाह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके ताउन से और तमाम इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारों के ताउन से बड़ा कामयाब रहा। हम पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से और दीगर ज़िम्मेदारों से, और इंशाल्लाह हम जो यहाँ पर एक एसोसिएशन बनाने इसके जो अखराज मकासद है इस अखराज से मकासद को ज़रूर हासिल करेंगे। शुक्रिया। क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सना फॉर कंप्लीटिंग 25 इयर्स, और साथ में ही ये जो थॉट है कि अपने 25 साल के मौके पर बाकी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जोड़ करके एक क्लस्टर बना करके हम लोग पूरे कम्युनिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जोड़ करके उनके डेवलपमेंट में के लिए काम करना है, सच में एक बहुत बड़ी सोच है और उसका आगाज़ हुआ है। तो मैं सारे बेलगाम के और नॉर्थ कर्नाटका के इंस्टीट्यूट को उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक सोच यहाँ से पैदा हुई है और एक पहला कदम यहाँ पे उठा है और अशरफ भाई ने इसके लिए अंदर पहल की है और बहुत अच्छा काम इस वक्त पे हुआ है। और अभी आने वाले दिनों में हमारी उम्मीद है कि इस क्लस्टर से या फिर इस जो कमेटी जो बन रही है इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे और उसका बहुत सारा फ़ायदा जो है इंस्टीट्यूट्स को पहुँचेगा।